आज संसद में चूक को लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष में तनातनी देखने को मिल रही है। जहां पूरा विपक्ष एक और सड़कों पर उतर आया है, वहीं सत्ता पक्ष पार्टी भी जमकर संसद के बाहर हुए उपराष्ट्रपति के अपमान का विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार संसद में घुसे लोगों को बेरोजगार बताकर रोजगार का मुद्दा उठा रही है और उन्हें बेरोजगारी की मार बता रही है। लेकिन आज हम जिस किस्से के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो भी कांग्रेस के इतिहास की चर्चित घटना को दर्शाता है। अब तक देश दुनिया में प्लेन हाईजैक की कई घटनाएं हो चुकी हैं। ज्यादातर मामलों में इन घटनाओं को आतंकियों ने अंजाम दिया है, लेकिन एक ऐसी घटना भी है जिसे किसी आतंकवादी संगठन ने अंजाम नहीं दिया था, बल्कि इस घटना को एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया था, और वो भी रोचक तरीके से। तो आइए आपको बताते हैं क्या है पूरी कहानी। बात साल 1978 की है। भारत में आपातकाल और इंदिरा गांधी का राज खत्म हो चुका था। पहली बार आजाद भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। पूर्व कांग्रेसी नेता मोरारजी देसाई जनता पार्टी की अगुवाई में प्रधानमंत्री बने थे। देश की जनता इंदिरा गांधी के खिलाफ वोट कर अपना गुस्सा जता चुकी थी। वहीं आपातकाल के दौरान जेल गए नेता भी इंदिरा गांधी को सबक सिखाना चाहते थे। जब वे जनता पार्टी की अगुवाई में सत्ता में आए तो उन्हें इंदिरा को सबक सिखाने का एक मौका मिला। फिर क्या था, इंदिरा गांधी को जेल भेज दिया गया। इंदिरा के जेल जाते ही कांग्रेस नेता परेशान होने लगे। ऐसे में दो कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी को जेल से छुड़वाने के लिए विमान हाईजैक करने का प्लान बनाया। 20 दिसंबर के दिन इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 410 कोलकाता से लखनऊ होते हुए दिल्ली आ रही थी। शाम करीब 5:45 पर विमान में लखनऊ से उड़ान भरी। इसमें इंदिरा गांधी शासनकाल में मंत्री रह चुके A.K. सेन और धर्मवीर सिंघा सहित 126 यात्री सवार थे। विमान दिल्ली के आसमान में था और सिर्फ 15 मिनट के अंदर वह पालम एयरपोर्ट पर लैंड होने वाला था। किसी भी विमान के लिए लैंडिंग से पहले ये 15 मिनट बेहद खास होते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसी का फायदा उठाया, या यूं कहें कि 126 यात्रियों की जान को खतरे में डाल दिया। विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड होता उससे पहले ही दो युवक अपनी सीट से उठे और सीधे कॉकपिट की तरफ बढ़े। इन युवकों का नाम भोलानाथ पांडे और देवेंद्र नाथ पांडे था। दोनों युवक एयर होस्टेस को चकमा देते हुए कॉकपिट में घुस गए। इसके बाद उन्होंने अपने मन मुताबिक पायलट से काम करने को कहा। पायलट ने घोषणा करते हुए यात्रियों को बताया कि हमारे विमान का अपहरण हो गया है और हम पटना की ओर जा रहे हैं। कुछ ही सेकंड बाद एक और घोषणा हुई, जिसमें बताया गया कि अब हम पटना की बजाय वाराणसी जाएंगे। विमान हाईजैक करने वाले दोनों कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे और उनका एक ही मकसद था कि तत्कालीन कांग्रेस प्रमुख इंदिरा गांधी को तुरंत जेल से रिहा किया जाए और उनके बेटे संजय गांधी के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं उन्हें भी हटा लिया जाए। जैसे ही विमान वाराणसी में लैंड हुआ, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव ने सीधे अपहरणकर्ताओं से संपर्क किया। कांग्रेस के दोनों कार्यकर्ताओं ने बिना किसी शर्त के इंदिरा गांधी को रिहा करने की मांग की। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने अपहरणकर्ता भोलानाथ पांडे के पिता से संपर्क किया और उन्हें वाराणसी एयरपोर्ट बुलाया गया। उन्होंने यूथ कांग्रेस के दोनों कार्यकर्ताओं से बात की और विमान से बाहर निकलने पर राजी कर लिया। इस तरह से ये हाईजैक कांड खत्म हो गया। बाद में खुलासा हुआ कि दोनों ने एयर इंडिया के इस विमान को नकली हथियारों से हाईजैक किया था। विमान हाईजैक करने वाले भोलानाथ पांडे के पास एक टॉय गन थी, जबकि दूसरे शख्स देवेंद्र नाथ पांडे के पास क्रिकेट बॉल, जिससे बम बताकर प्लेन को हाईजैक किया गया था। दोनों के खिलाफ प्रदेश सरकार ने कोई मुकदमा नहीं किया और उन्हें रिहा कर दिया गया। पार्टी ने बाद में इन दोनों कार्यकर्ताओं को इनाम भी दिया। दोनों को कांग्रेस ने अपनी टिकट पर चुनाव लड़वाया। देवेंद्र नाथ पांडे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव भी बने, जबकि भोलानाथ पांडे को यूथ कांग्रेस में महासचिव और कांग्रेस पार्टी में सचिव भी बनाया गया था। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।